अगर मेरे साथ गलत हुआ तो सर मैं इधर जहर खा के मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या करूंगी, क्योंकि मेरे पति मेरे को हमेशा टॉर्चर कर रहे हैं कि तू मेरे नाम पे करके दे मुझे बेचने का है। तो आपको ये जो आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, टीएमसी नहीं सुन रही, इसके आपने आगे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी? पुलिस मुझे चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगी सर, मैं रोड पे आ जाऊंगी सर। नहीं, जिन्होंने ये 5-5 लाख रुपए मांगे, ये थाने महानगर पालिका प्रभाग समिति वर्तक नगर के कर्मचारी हैं क्या? जी कर्मचारी है। इन्होंने आपसे 5 लाख की रिश्वत मांगी? हाँ, बोल मेरे आदमी से 5 लाख रुपया लिया, बोलते कि आप भी 5 दो, फिर हम नहीं रहा पाएंगे। लेकिन किस हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको न्याय दीजिए, हमको उनके नाम पे नहीं घुमाना है टैक्स पावती, मेरे ही नाम पे रहना है। जब आपके नाम पे टैक्स पावती है तो आपका ये अधिकार है, वो उनको पावर ही नहीं है कि आप किसी और के नाम पे टैक्स पावती करते हैं। और आपके पति ने तीसरी शादी भी की है, ये भी एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। तीसरी शादी का ये लोग का बातचीत चालू है, इनके पिताजी भी बातचीत कर रहे हैं कि तीसरी शादी करेंगे, इसको छोड़ दे। सर ये छोड़ेंगे तो मैं कहाँ जाएगी, या दूसरी शादी में धोखाधड़ी से इन्होंने ऐसा किया है। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं प्रभाग समिति वर्तक नगर, और वर्तक नगर में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। और इस भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद में ये वर्तक नगर प्रभाग समिति में अपने हक अधिकारियों के लिए जो आज ये महिला आई हुई है, इन महिलाओं से पूछते हैं कि इनकी मांगनी क्या है और इनके साथ क्या अपराध हुआ। क्या नाम है आपका ताई? माया चौरसिया। माया चौरसिया। आपकी जो ये आपके कागज दिखा रहे हो, ये कागज का मेन मकसद क्या है और क्या आप इस टीएमसी वर्तक नगर प्रभाग समिति में आने के बाद में अपनी ये मांगनी को लेके आई हो? साहब मेरे नाम पे रूम है, ये लोग 5-5 लाख रुपया मेरे आदमी से लेके मुझसे भी 5 लाख रुपया मांग रहे हैं कि वो 5 लाख दे रहा है, तो आप भी दीजिए, मैं आपका नाम पे नहीं घुमा, उनके नाम पे मेरा रूम है, मेरा टैक्स पावती मेरे नाम पे है, उनके नाम पे घुमा रहे 5 लाख रुपया लेके वो लोग। अब ये संजय सालुनकर 5 लाख रुपया मेरे आदमी से लिया, प्रशांत पलांडे 5 लाख रुपया मेरे आदमी से लेके ये लोग मिल के पूरा गेम खेल रहे हैं। मेरा अधिकार मुझे चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगी सर, मैं रोड पे आ जाऊंगी सर। नहीं, जिन्होंने ये 5-5 लाख रुपए मांगे, ये थाने महानगर पालिका प्रभाग समिति वर्तक नगर के कर्मचारी हैं क्या? जी कर्मचारी है। इन्होंने आपसे 5 लाख की रिश्वत मांगी? हाँ, बोल मेरे आदमी से 5 लाख रुपया लिया, बोलते कि आप भी 5 दो, फिर हम नहीं रहा पाएंगे। लेकिन किस बात के 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, इसकी जानकारी हमको दोगे? मेरा रूम है, मेरे नाम पे टैक्स पावती है। एक्चुअली सर ये लोग है ना, मेरे आदमी के नाम पे घुमाने के लिए पैसा मांग रहे हैं। अच्छा, मैं कहाँ से दूं सर, मेरे नाम पे रूम है, वो पैसा ये जो रूम आपका है, इस रूम को घुमाने के लिए आपके आदमी के से पैसा लिया गया है और आपके आदमी के नाम पे ये रूम करना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे करना नहीं है, मेरा आदमी वो तीसरी शादी करने के लिए वो कर रहा है। अच्छा, रूम बेचने के लिए बोल रहा है, मैं बेचेगी तो मैं कहाँ जाएगी सर, मेरे को रहने का अधिकार चाहिए सर, मेरा न्याय मुझे चाहिए। अच्छा, तो आपको अभी मांगनी में क्या, शासन प्रशासन से लेके थाने महानगर पालिका में जो आप कहना चाहती है? बनसोड़े साहब से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमको न्याय दीजिए, हमको उनके नाम पे नहीं घुमाना है टैक्स पावती, मेरे ही नाम पे रहना है। जब आपके नाम पे टैक्स पावती है तो आपका ये अधिकार है, वो उनको पावर ही नहीं है कि आप किसी और के नाम पे टैक्स पावती करते हैं। और आप अगर इस पे कालाबाजारी कोई देखते हो तो ये आपका अधिकार है कि आप अपने अधिकार से लड़ भी सकती हो, और इसी अधिकार के लिए आप अपने टीएमसी में आई हुई वर्तक नगर में इसकी जानकारी लेने। जी हमने पूरा एप्लीकेशन दिया है, संजय सालुनकर पैसा लेके मेरे आदमी के नाम पे करा, हम उनके खिलाफ बोलिए बेफिक्र बेखौफ बोलिए। हम कार्रवाई करेंगे कि वो हमारे आदमी के नाम पे मत करे बस। अच्छा, कार्रवाई के नाम पे आश्वासन दिया या कार्रवाई करेंगे भी? वो नहीं है, वो करके देने के लिए तैयार है। तो ये जो आप कागज लेके घूम रहे हो, ये जो कागज है, मेरे को लगता है कि ये कोर्ट के भी कागज हैं शायद। सर इसमें कोर्ट का कागज है, सब जजमेंट है, सब हम लोग का मतलब। आप दिखाओगे इसको, कागजों को खोल के दिखाओगे? दिखाइए इस कागजों को खोल के, जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि आपने जो ये मांगनी करी है थाने महानगर पालिका वर्तक नगर में, आपने अपने अधिकारों के लिए, उन अधिकारों को ये कहाँ तक यहाँ के अधिकारी आपको दिलाने में सक्षम रहेंगे और आपको इंसाफ दिलाने में, उसी के लिए मैं आपसे ये कागज को शो करना चाहता हूँ मेरे माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से। और आप जो चाहती हैं कि मुझे न्याय मिले थाने महानगर पालिका से, कोई भी 420 से आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, है ना, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो, इसीलिए आपने ये जो न्यायपालिका के कागज हैं उनको भी बनसोड़ी जी को दिखाया, यहाँ के सहायक आयुक्त को सबको दिखाया। वो लोग ये संजय सालुनकर मानने के लिए तैयार नहीं है, ये हमारा कोर्ट का जजमेंट है, इसमें है ना, उसने झूठा इंजाम डाल के मेरे को केस किया था, उसने जाके पूरा वो केस पीछे लिया कि मैं गलती हो गई, मैं माफ करता हूँ, मैं गलती से केस डाला, ये झगड़े में केस डाला था। अभी हमारा ये कोर्ट का जजमेंट है। ये बात किसने कही कि मैंने गलती से केस डाला? और आपके पति ने तीसरी शादी भी की है? तीसरी शादी, ये भी एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। तीसरी शादी का ये लोग का बातचीत चालू है, इनके पिताजी भी बातचीत कर रहे हैं कि तीसरी शादी करेंगे, इसको छोड़ दे। सर ये छोड़ेंगे तो मैं कहाँ जाएगी, या दूसरी शादी में से धोखाधड़ी से इन लोगों ने ऐसा किया है। अभी ये रूम मेरे भी धोखाधड़ी से ये लोग ने संजय सालुनकर सर करके दे रहे, मुझे करके देना नहीं है सर, मुझे न्याय चाहिए। ठीक है, आपने इनको जो ये कागजों को दिखाया था पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से उन्होंने देखा? संजय सालुनकर देखने के लिए मेरा कागज कोई भी तैयार नहीं है जी। वो कुछ भी धोखाधड़ी से कोई भी कागज ला रहा है तो उस पे मान रहे, मेरा कोई भी सुन नहीं रहे। तो पैसा दे दिए, बोले कि आप तुम जाओ इधर से, तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होएगा। ठीक है, आप
कि ये सुनवाई नहीं कर रहे सुनवाई मेरी हैं नहीं और कर एक रहे। आपराधिक तरीके से आपके साथ ये पेश आ रहे हैं। हाँ, आपको कुछ कहना है इनके बारे में? तो यही अभी ये अपना कानून यही चल रहा है, 3-3 शादी कर रहे हैं तो अपना कानून कुछ नहीं कर रहा है। ये अधिकारी है सब पैसा खाने के वास्ते बैठे हुए हैं। अब गरीब महिला है उनको कौन सहायता करेगा, उनको कौन मदद करेगा? अभी ये कहाँ जाएगी? हाँ, उसे भी फल फुसला के उसकी शादी कर दी। हाँ, अभी अभी उसका ये छोड़ देगा तो क्या अभी वो कहाँ पे जाएगी? उसके घर वाले अपना नहीं रहे उसको। जी जी। अभी हाँ, वो अकेले औरत कहाँ जाएगी? उनको न्याय दो। तो ये अपनी न्याय के लिए सही लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी के आधार पर देखते हुए आप इनके साथ हो और हाँ, इनके मैं एक साथ हूँ। मनोबल हाँ, हो इनके साथ कि जो ये इनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है और इनको न्याय मिलना न्याय चाहिए। चाहिए, बराबर। आपका क्या कहना है? मेरा भी वही सवाल है कि उनको न्याय दीजिए बस। अगर मेरे साथ गलत हुआ तो सर मैं इधर जहर खा के मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या करूंगी, क्योंकि मेरा पति मेरे को हमेशा टॉर्चर कर रहा है कि तू मेरे नाम पे करके दे मुझे बेचने का है। तो आपको ये जो आपके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, टीएमसी नहीं सुन रही, इसके आपने आगे अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, पुलिस को जानकारी दी कि मेरे साथ? जानकारी दी, वो लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, पुलिस वाले को पैसा खिला रहे हैं खाली मेरे। यानी कि शासन प्रशासन में आपको लगता है कि सबके सब भ्रष्टाचार तरीके से आपके साथ ये पैसा जा रहा है, उनको पैसा खिला दे रहे हैं। जब से ये कंप्लेंट दे रहे तो कुछ नहीं बोलते कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में का न्याय मिला, इधर हम कंप्लेंट मार रहा है, पीटर जान से मारने की धमकी दे रहा है। उस दिन ना आपकी टीएमसी थाने महानगर पालिका वर्तक नगर सुन रही है और ना ही पुलिस सुन रही है। आपका कहना ये है? कोई नहीं सुन रहा है मेरी। आपका कुछ कहना है? माझं म्हणणं एवढंच आहे, तो तिसरं लग्न करून घेतोय तर घेतो, हिचं घर पण बळकावते, हो. घर हिला पाहिजे, हिनं कुठं जाणार, हिचं घर घेते का रस्त्यावरून त्यांचे दुकान काय नका? परिवार मध्ये किती मुलगी मुलगा आहे? 2 मुलं आहेत तिला. आपके बच्चे भी है? हाँ, पहले पति की मेरे दो बच्चे। अच्छा. तो आता तुमची मागणी काय? सगळी मागणी त्यांच्या इंसाफला काय मागणी आहे ते सांगत आहे. तिचं घर तिला भेटायला पाहिजे बस. माझे घर मेरे को चाहिए मेरा घर। पैसे घेऊन हे लोक टाकतात, त्याच्या नावावर करतात की नाही पाहिजे, हिच्या नावावर केलं तर हिलाच पाहिजे. तो आपको अगर यहाँ इंसाफ नहीं मिला, वर्तक नगर प्रभाग समिति से, पुलिस से इंसाफ नहीं मिला, तो आपको आगे जाने का भी अधिकार है और आपके अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। ये मेरी गारंटी है। संविधान आपको देता है अधिकार, उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। और आप निश्चिंत रहिए, अगर शासन प्रशासन में बैठे लोगों जो भ्रष्टाचारी, उन पर भरोसा नहीं है तो आप अपनी लड़ाई को आगे लड़िए। और मेरा कहने का मतलब ये, जो आपके साथ महिला हैं, ये आपके आगे के मनोबल को लेकर जाने के लिए भी आपके साथ संचित ताकत भर बनी हुई है। और मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको इंसाफ दिलाने की पूरा प्रयास करेगा और आपको इंसाफ मिलकर रहेगा, वर्तक नगर प्रभाग समिति से भी और पुलिस से भी। इसी के साथ बात 24 लाइव उसमें परसान पलांडे भी उसने पैसा खाया है, परसान पलांडे भी, और जिन्होंने भी पैसा खाया है वो सब परसान पलांडे पैसा खा के सालुनकर को भी पैसा दिलाया इसने। हाँ। संजय सालुनकर से, वो संजय सालुनकर टैक्स पावती के डिपार्टमेंट के हैं, वही कर रहे ट्रांसफर। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि टीएमसी और ये जो आपका हस्बैंड है, ये मिली जुली भगत से आपको 420 से धोखाधड़ी से आपका अधिकार छीन रहे हैं, मेरा अधिकार छीन रहे हैं। यही देखिए शासन प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार को मैं दिखा रहा हूँ। और इसी भ्रष्टाचार में पिसती हुई महिलाएं, ऊपर भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? महिलाओं के ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है शासन प्रशासन में, मैं उसको लाइव दिखा रहा हूँ। एक आदमी 2-2, 3-3 और ये आज अपने अधिकारों को मांगने के लिए और अपने अधिकारों को लेने के लिए खुद स्वयं दर भटक रही है, कभी टीएमसी कभी पुलिस। और इसी शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार होने वाले को मैंने दिखाया है। और इसी अभी धमकी मिल रहा है। और इनका कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने इंसाफ के लिए आगे तक जाऊंगी और जाके रहूंगी और अपना इंसाफ लेके रहूंगी। इसी के साथ मैनेजमेंट राजेश कुमार जैनवाल, बात 24 लाइव। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।